स्वागत है आपका द प्रिंट में। जिस तरह से राजस्थान के विधानसभा चुनाव है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पुराना जो ट्रेंड है वो इस बार बदलेगा, यानी कि जो इनकम्बेंट सरकार है उसको जनता फिर से मौका देगी। हम जानते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर से, जो कि लोकसभा के सांसद हैं और कई सारी विशेष उपाधि इनके साथ जुड़ा हुआ है। पहले मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में आईएनबी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे साथ राठौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताइए कि इस इलेक्शन का क्या ट्रेंड है, क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है, किस दिशा में गाड़ी जा रही है? देखिए, राजस्थान की जो इन्होंने बिल्कुल बुरी हालत करी है, जिस तरह से अपराध राजस्थान में बढ़े हैं, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा है, अपराध यहाँ पर बढ़े, तो उन सब को पूरा राजस्थान उससे पीड़ित है। चाहे वो किसान वर्ग हो, महिलाएं हैं जिस तरह से दुष्कर्म हुए हैं, या युवा हैं जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, या आरपीएससी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसमें जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं वही पैसा ले रहे हैं, इनके सचिवालय में पैसा मिल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी इनके एमएलए के खिलाफ जबरदस्त हो रखी है। जो योजना केंद्र सरकार की आ रही थी, जैसे जल जीवन मिशन हुआ, वो नहीं पहुंचा पाए या नीचे तक, उसमें घोटाले करे, तो जनता तो पूरी तरह त्रस्त है। 100% यहाँ पर बड़ा बदलाव आने वाला है। इन्होंने बीच में बड़ा घमासान प्रचार वचार करा अपना, तो एक आध महीने के लिए लगा, रहे वाह कांग्रेस का तो सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही है, टिकट ही नहीं दे पा रहे। इनका ये जनता के सामने चेहरा लेकर जा ही नहीं पा रहे, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। एंटी मुद्दा लेकर आ रहे हैं ये ईआरसीपी। क्यों? अपने काम नहीं करा आपने? काम कराओ तो बोलो ना हमने ये काम करा, लेकिन काम नहीं करा इन्होंने। तो आप सोचिए, सत्ता में रहने के बाद अब चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ एक वो लेकर जा रहे हैं, बल्कि दे शुड बी स्पीकिंग अबाउट द वर्क दैट दे हैव डन, बट है ही नहीं, ऐसा कुछ करा नहीं इन्होंने। सो इनके टिकट काट नहीं सकते ये एमएलओ का, काट देंगे तो घमासान हो जाएगा। और ये जानते हैं टिकट कटना जरूरी है ताकि जनता में एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो। अब ये उलझ गए, अब ये फंस गए, तो यही चल रहा है। टिकट कौन से डिक्लेयर करे इन्होंने? जो बिल्कुल 100% श्योर थे कि जिनको वहां रखना है, वो सारे इन्होंने वो 30 एक डिक्लेयर कर दिए, शायद थोड़े से ज्यादा। उससे ये हाल है कांग्रेस का। आप किन इशू को, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि एक तो सरकार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आप कलेक्टिव होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कलेक्टिव चुनाव लड़ने के कई बार फायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान भी होते हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? दो बातें आपने पूछी। सबसे पहले अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, सारी की सारी जो इनके काली करतूतें हैं, सब इसमें समाहित हो जाती हैं राजस्थान सरकार की। हम ये पूरे 5 साल जो खराब बर्बाद हो गए उसकी तो भरपाई करेंगे ही करेंगे। पानी पहुंचाने का काम बड़ा करेंगे, घर घर नल से पीने का पानी पहुंचेगा, उसके लिए पानी का संरक्षण करना पड़ेगा, करेंगे। किसानों को मजबूती देनी है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, इन सब पे काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। कोई बाहर से, कोई विदेश से या देश के भी दूसरे राज्यों से कोई पैसा ही नहीं निवेश कर रहा है यहाँ पर, जबकि आपकी एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, दोनों तरफ आपके इंडस्ट्रीज हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बीच में राजस्थान बचा हुआ है। तुष्टिकरण यहाँ पे जिस तरह से करा है इन्होंने, तो वो सारा का सारा माहौल बदलना है। और मोदी जी का जो काम करने का जो तरीका है, जिसमें एक एक पाई का हिसाब होता है, देश की तरक्की यानी एक एक व्यक्ति की तरक्की, इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, 1.5 लाख करोड़ जीएसटी पर मंथ आ रहा है, तो उसका लाभ सीधे सीधे महिलाओं को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है। स्टैंड अप के लिए आज उनको पैसा मिल रहा है, आज रेडी वाले हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, नहीं तो पहले साहूकार के पास जाते थे। सो इट इज अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन of national growth into a state growth. So we will ensure that the speed of delivery will become very very fast. अमृत काल जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है देश के लिए, उसमें राजस्थान भी पूरी तरह से भागीदार बने। Can only happen once the law and order, safety for women is there. आज 14 साल की जो बच्चियां या ऊपर स्कूल जाने से कतराती हैं, अगर 4 किलोमीटर से दूर हो, कौन जाएगा उनको छोड़ने के लिए? रास्ते में कोई उठा लेगा, इस तरह की चीज हो रही है। आपने देखा ना, टहलती महिलाओं को उठा लेते हैं, तो किसको छोड़ेंगे ये? दूसरा जो सवाल था कि पिछले चुनाव में चूंकि वसुंधरा जी लीड कर रही थी, इस चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप आप, सॉरी दैट वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो लेट मी आंसर दैट एज वेल। देखिए, इट इज ऑल राइट at some point of time, it is a strategy, as simple as that. At some point of time you can have a person leading, but in certain environment
यू नीड टू हैव अ कलेक्टिव मूव फॉरवर्ड। राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो तय करा है उसमें यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा रहेगा। चेहरे का मतलब है उनके काम करने का स्टाइल ऐसा ही रहेगा, डायरेक्ट उनका यहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा, डायरेक्ट सुपरविजन रहेगा, और जो भी सरकार बनेगी उसी दिशा में काम करेगी, उसी तरह से काम करेगी, विच इज अकाउंटेबिलिटी। लेकिन कई बार होता है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जनता सीएम को चुनती है, उनको लगता है कि अगर कोई चेहरा नहीं है तो फिर वो बड़ा एक तरह से वोट, जैसे मैं कई इलाकों में घूम रहा था तो वो कह रहे थे कि वोट तो मैं बीजेपी को दूंगा लेकिन मैं मुख्यमंत्री चाहता हूं अशोक गहलोत। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे अशोक गहलोत को देख रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि वोट मैं बीजेपी को डालूंगा। तो अगर आपके पास चेहरा होता तो और ज्यादा फायदा होता। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा पहला मकसद जनता की सेवा करने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है टू विन द इलेक्शन, राइट। सो हम यहाँ चुनाव जीतने के लिए आए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम जानते हैं कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे। सो कोई दूसरा हमें स्ट्रैटेजी बताए तो इसका मतलब तो हम कमजोर है ना। हमें पता है हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब कोई मैच में कोई क्रिकेट टीम उतरे और ओपनिंग बैट्समैन की जगह जो 3 डाउन जाता है उसको भेज दें, वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है भाई, राइट। सो द चीफ मिनिस्टर फेस इज एब्सोल्युटली ओपन इन द सेंस कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेगी, एंड व्हाट वी आर इंश्योरिंग इज दैट वी आर फाइटिंग कलेक्टिवली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज आवर स्ट्रेटजी। एक चीज और बताइए कि इस चुनाव में आप लोगों ने ढेर सारे लोकसभा कैंडिडेट जो लोकसभा के एमपी हैं उनको उतारा है। ये एक तो स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो वीक सीटें हैं वहां पे लोकसभा एमपी को उतार दो, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो कहते हैं कि भाई उसका फ्लिप साइड भी होता है कि भाई क्या आपको आपकी कमजोरी दिखाता है कि आपके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है लोकल वहां पे। सबसे पहले तो ये सोच, ये मानसिकता कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है और अब मैं यहाँ का राजा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको अलग अलग रोल दिए जाते हैं, अलग अलग किरदार दिए जाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती। अब जैसे मैं उदाहरण दूं तो मेरा ज्योग्राफिक एरिया जो है वो छोटा हो गया है, 8 विधानसभा से 1 विधानसभा, लेकिन काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने गुना बढ़ गई है। व्यक्तिगत संपर्क हो, एक एक का काम हो, यहाँ जो डेवलपमेंट झोटवाड़ा में नहीं हुआ हुआ उसको डेवलपमेंट करवाना हो, शहर का हिस्सा है लेकिन शहर लगता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा क्लियर है कि आपको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन बाय द लीडरशिप। और 10 साल हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सांसद ने काम करा, किसी ने 5 साल करा, किसी ने 10 साल करा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ना वो जो वर्क कल्चर है, उस वर्क कल्चर को हम क्यों ना लेकर आए राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी लीडरशिप को भी भरोसा है, उन्होंने भी हमें देखा है काम करते हुए। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो इट इज साइन ऑफ वीकनेस तो बहुत दूर की बात है, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि वी वांट टू ब्रिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग इन राजस्थान। वी आल्सो वांट टू गिव अ चांस टू पीपल टू गो टू लोकसभा। अब उतने ही नए चेहरे लोकसभा में जाएंगे और मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जहां पर अगर आप अनुशासन में रह रहे हैं, देश सबसे पहले दिल में रख के काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, एंड देयर आर इनफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। और ये ऐसी भी पार्टी है कि जरूरत पड़ने पर पूरा का पूरा कैबिनेट हटा सकती है, लेकिन उसके बाद भी चुनी होती और जनता जम के वोट देती है उसके बाद। ये रियलाइजेशन है जनता में कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये पुराने जो दकियानूसी जो विचार होते थे ना कि ये मेरा गढ़ है, ये मेरा वो है, मैं तो यही करूंगा या मैं तो इसी स्टाइल में काम करूंगा, वो सब तोड़ के न्यू एज पॉलिटिक्स को लेकर आए, विच इज अकाउंटेबिलिटी, विच इज रिपोर्ट कार्ड एंड नॉट वंशवाद एंड नॉट अ राइट। एक चीज बताइए जो बीजेपी के फेवर में इस समय जा रही है और एक अशोक गहलोत के फेवर में जा सकती है, या अशोक गहलोत का प्लस पॉइंट क्या है और बीजेपी का प्लस पॉइंट क्या है सिलेक्शन में? बीजेपी के तो बहुत प्लस पॉइंट्स हैं, जितनी हमारी एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग है वो सारी की सारी बीजेपी के प्लस पॉइंट है। जिस तरह का देशभक्ति
जनता में है वही देशभक्ति नजर आती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमारी जो बिचौलिए जो हमने खत्म कर दिए, जिस तरह की हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए और जिस तरह से हम आखिरी व्यक्ति को सक्षम बना रहे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी। आज कांग्रेस अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारती जा रही है। सो आपने चाहे वो सनातन धर्म के बारे में बोलना हो, चाहे जितनी चोरी चकारी यहाँ लूट मचा रखी है वो हो, आपने बोला स्ट्रेंथ ऑफ गहलोत साहब, तो गहलोत साहब ने कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया और अपने आप को चमका लिया, अपनी इमेज बना ली उन्होंने। अपनी इमेज गहलोत साहब ने बना ली, करोड़ों रुपए लगाकर कांग्रेस को आग में झोंक कर उन्होंने अपनी इमेज बना ली। लेकिन उससे क्या होगा, वो तो अगर चुनाव हार जाएंगे तो अपनी इमेज को क्या करेंगे लेके वो? आप पूछिए गहलोत साहब से कि क्या कारण रहा अपनी इमेज, आज उनको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा। आज राहुल गांधी की एंट्री नहीं है राजस्थान में, राहुल गांधी की एंट्री ही नहीं करने दे रहे राजस्थान के अंदर, और इसीलिए लिस्ट भी रुकी हुई है। बिकॉज गहलोत साहब की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि राहुल गांधी आज राजस्थान में आके प्रचार नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राजवर्धन सिंह राठौर का। उनका चुनावी स्थल जहां पे उनको आगे कार्यक्रम में शरीक होना है वो आ चुका है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी के पक्ष में ढेर सारे कारण हैं जिससे कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। शंकर में द प्रिंट, जयपुर।